अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादाह तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म मदार पाक ख्वाजा साहब, तमाम औलियाए किराम से मोहब्बत करने वालों, आइए सबसे पहले हुज़ूर सरबर कायनात फ़ख्र मौजूदात हम भिखारियों के आका अब्दुल्लाह का लाल, अल्लाह का महबूब, आमना का जिगर का पारा, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर शेर कहता है, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, मैं करता रहूं आपका दीदार उठते बैठते। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, मैं करता रहूं आपका दीदार उठते बैठते। ए तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ए तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा। ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। ज़ाते सरकार जलवा नुमा हो गई, ज़ाते सरकार जलवा नुमा हो गई, एक नए दौर की इब्तिदा हो गई। बू लहब ने न देखा जमाले नबी, कम निगाही की भी इंतहा हो गई, कम निगाही की भी इंतहा हो गई। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने खुतबाए मसनूना के बाद में कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बी कायनात कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हसरात कोई इंसान ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा है तो सिर्फ़ इंसानों के लिए नबी बना करके भेजा है। नहीं नहीं मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी नबी हैं, जानवरों के लिए भी नबी हैं, हैवानों के लिए भी नबी हैं, ज़मीन के लिए नबी हैं, आसमान के लिए नबी हैं, लौहो कलम के नबी हैं, अर्शो कुर्सी के नबी हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बे कायनात ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के हर कोने में जितनी भी मखलूक खुदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक खुदा के लिए रहमत बना करके भेजे हैं। प्यारे अज़ीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, ये मसला आपके जहन से दूर हो जाया करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सारे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब हसरात, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। हसरात, एक मर्तबा का वाक़या है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर होते हैं। हाज़िर होने के बाद में अर्ज़ करते हैं, फ़िदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं, आप कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। या रसूल अल्लाह,
मैंने दुनिया में आपसे ज़्यादा किसी को खूबसूरत इंसान नहीं देखा, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील नहीं देखा या रसूल अल्लाह। लिहाजा कि आप सारी कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल व आला हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदकता ए सिद्दीक, तुम सच कहते हो। एक मर्तबा का वाक़या है कि आपकी बारगाह में अबू जहल भी हाजिर हो जाया करता है। हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तुम कायनात में सबसे ज़्यादा बदसूरत हो। हज़रात सहाबा इकराम मौजूद थे, ये सुन रहे थे। अबू जहल कहता है, या रसूल अल्लाह, आप कायनात में सबसे ज़्यादा बदसूरत हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, सदकता, तू भी सच कहता है। हुजूर की ज़बान हाल पर यही अल्फाज था, यही अल्फाज था, यही इसमें गिरामी था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सदकता, ए अबू जहल, तू भी ठीक कहता है। साहबा इकराम वहाँ पर मौजूद थे, अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, ये दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? आपकी बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए थे, उन्होंने आपको सारी कायनात से ज़्यादा हसीन व जमील बताया था। आपने उस पर भी यही कहा था, सदकता, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम सच कहते हो। या रसूल अल्लाह, अब ये अबू जहल आया है और ये भी कह रहा है कि आप कायनात में सबसे ज़्यादा बदसूरत हैं। आपने इस पर भी यही कहा है। सदकता, ए अबू जहल, तू भी ठीक कहता है, तू भी सच कहता है। हज़रात साहबा इकराम अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती हैं? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, मैं मिसले आईना की तरह हूँ। जो शख्स अपना चेहरा आईने में देखता है, जिसका चेहरा जैसा होता है, उसको अपना चेहरा आईने में वैसा ही नजर आता है। हज़रात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर का चेहरा देखा था, इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खूबसूरत बताया था, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। और अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदसूरत इसलिए बताया था कि कायनात में सबसे ज़्यादा अगर कोई बदसूरत है वो अबू जहल है। हज़रात, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपको देखना है तो अबू जहल की नज़र से मत देखो, उतबा की नज़र से ना देखो, शैबा की नज़र से ना देखो, अबू लहब की नज़र से ना देखो, अबू जहल की नज़र से ना देखो। अगर हुजूर को देखना ही है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र से देखो, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र से देखो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र से देखो, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र से देखो, तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आएंगे और हसीन व जमील भी नज़र आएंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत अगर सच्ची नहीं है तो आप सारी ज़िंदगी सजदे करते रहें, सारी रात सारे दिन इबादत करते रहें, वो आपकी इबादत बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं होगी, बारगाह खुदाबंदी में रद्द कर दी जाएगी। तो मेरा कहना आपसे यही है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिल से सच्ची और पक्की मोहब्बत किया करें। मैं अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ करता हूँ कि हम तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों को अल्लाह रब्बे कायनात और उसके प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा ता फरमाए और हम सभी मुसलमान भाइयों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे मेरे बोलने में कसदन सेवन लफ्ज़न मान जो भी अगलात या खामियाँ हुई हों, अल्लाह रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।